नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो आज प्रदेश भर में, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से हड़ताल की गई है। सुबह 6 बजे से आज पेट्रोल पंप बंद हैं और बताया जा रहा है कि 16 नवंबर यानी कि कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से ये भी कहना है कि उनकी तमाम मांगे हैं वो मान ली जाए सरकार द्वारा। सबसे पहले तो वैट में कटौती की जाए, ये भी उनकी एक मांग रखी गई है। इसके साथ ही नकली डीजल जो मिल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। तमाम प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के ये हड़ताल फिलहाल अभी प्रदेश भर में जारी है। ऐसे में बात की जाए तो लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखा जाए तो पूरे 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर से अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जहां पर पेट्रोल पंप बंद मिले। कई लोगों को तो पेट्रोल पंप बंद की जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में उन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेट्रोल पंप की आज हड़ताल जारी है और आपको बता दें कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आखिर तेल के दाम घटे हैं तो डीलर क्यों परेशान है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस हड़ताल से हमें देखना होगा कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि 24 घंटे की ये हड़ताल है जो की जा रही है डीलर्स द्वारा। जहां एक और सरकार आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो डीलर्स को अब दिक्कत हो रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स की हम बात करें तो वह अब हमें परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है तमाम प्रमुख मांगे हैं जो उनकी तरफ से रखी गई हैं कि नकली डीजल पर रोक लगाई जाए, वैट में कटौती की जाए। इसके साथ तमाम और मांगे हैं जो पेट्रोल डीजल द्वारा रखी गई हैं। दिन पहला तो पता लग रहा है वही सब में बात कर रही तो जैसा कि जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि प्रदेश भर में जो पेट्रोल डीजल को लेकर के जो आज हड़ताल की जा रही है वो फिलहाल जारी है और आम जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप जो बंद है उसको लेकर के जाहिर सी बात है आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी। तो ऐसे में हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां उनको झेलनी पड़ी हैं। आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा नंबर भी देख सकते हैं जो लगातार फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें। 01120439931 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं। क्या कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, क्या आप इस हड़ताल के समर्थन में हैं, क्या कुछ आम जनता की बात है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 01120403991 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी परेशानी आपको आज झेलनी पड़ी है इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आप अपनी राय भी दे सकते हैं, क्या इस हड़ताल से कुछ समाधान निकलेगा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि 24 घंटे की हड़ताल है जो पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से की जा रही है। साथ ही सरकार से तमाम मांगे हैं जो वह करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और सरकार की तरफ से आम जनता को तो राहत दी गई है, लेकिन आखिर पेट्रोल डीलर्स को क्या दिक्कत हो रही है। बोलिए हो गया हवा बहन हो गया। अलग-अलग जगह लोगों का इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं, ठीक है। वहीं प्रदेश भर से अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें और बयानबाजी भी सामने आई है। आखिर क्या कुछ लोगों का कहना है वो हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं। प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ पे ये पास यही पड़ता है, हमें घूम के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जगह भी ऐसे बंद हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सर प्रॉब्लम वो पेट्रोल पंप तो सारी जगह बंद है, प्राइवेट पेट्रोल सारे पंप सारे बंद है। इस हिसाब से तो आज के दिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो करना पड़ेगा सबों को। तो आप कहाँ जा रहे थे? मुझे दिल्ली जाना था।
फसल भरवा के। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको? परेशानी यही होगी, आज जाना कैंसिल हो सकता है, पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे तो अपने घर बैठ। आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप आज बंद हैं, क्योंकि बहुत देर से जो हमारी मांगें पेंडिंग चल रही थी उस पर सरकार ने गौर नहीं किया और सभी डीलर्स को पीछे एक्साइज जो भारत सरकार ने घटाई थी उसके एकदम घटाने से भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक्साइज इससे पहले जब भी घटती थी कभी भी आगे डीलर को या कस्टमर को पास ऑन नहीं होती थी। इस बारी हम भी इस खुशी में सम्मिलित थे कि सभी कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा, लेकिन जब रात को हमें ये पता लगा कि 12 बजे के बाद एक्साइज का लॉस हमें सहना पड़ेगा तो हमारी दिवाली और खुशी सारी धरी की धरी रह गई। इसमें हमारी मांगे मेन तो है, एक विदेशों से बेस ऑयल आ रहा है कोई, उसका मतलब यहाँ फैक्ट्रियों वाले गोदामों वाले नकली डीजल बनाकर बेच रहे हैं और उसकी वजह से पेट्रोल पंपों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो ये मांग है। दूसरी मांग है तेल कंपनी ने जो एकदम एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स घटाया है, इसकी रिकवरी गवर्नमेंट से चाहते हैं हम कि ये एकदम घटा दिया उन्होंने, इसकी पहले कोई हमें सूचना नहीं दी गई। और 2017 से लेकर आज तक डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए हर छठे महीने। 100% सफल रहा है। सुबह रिलायंस पंप पे थोड़ी सी सेल हुई है, उसमें सारे भाईचारे ने आके दोबारा इसको बंद कर दिया। अच्छा, इसमें मुख्य मांगे क्या कुछ रखी? मुख्य मांगे तो ये था कि भाई 2017 के बाद हमारा कमीशन नहीं बढ़ा। एक तो सरकार को ये कहा गया भाई सरकार कमीशन बढ़ाओ, ये पहले बात खुली थी भाई सरकार आए साल कमीशन बढ़ाएगी जैसे रेट अप होएगा तो एक बेस ऑयल का मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होने लग रही है और डीजल के नाम से बहुत सारे लोग बेचने लग रहे हैं। मांगे सर हमारी यही है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 3 तारीख को, एक तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर पेट्रोल पंप वाले को तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास, और दूसरा है सर हमारा जो 2017 से अब तक कमीशन नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाने के लिए, और सर एक ये जो अपने बाहर देशों से बेस ऑयल आया हुआ है उसके कारोबार को बंद किया जाए, उससे हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एसोसिएशन की कुछ डिमांडें हैं, जैसे वैट है, वैट को पंजाब के बराबर किया जाए ताकि यहाँ की जनता को कुछ फ़ायदा हो, और बाकी कमीशन है, काफ़ी टाइम से कमीशन जो है वो बढ़ नहीं रही, वो भी कमीशन भी बढ़ाई जाए, यही पंप वालों की डिमांड है। एसोसिएशन की कॉल है, आज की 24 घंटे की हड़ताल है। सर बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे ही कहीं जाना पड़ता है तो कैसे जाएं हम, तो ऑफिस के लिए अभी लेट हो रहे हैं, तो ऑफिस भी जाना था तो पेट्रोल की बहुत समस्या है, सारे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, सब पेट्रोल बंद है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं आप तेल डलवाने, पहले कोई जानकारी थी आपको? नहीं सर, अभी तो एकदम पता चला है, अभी कुछ नहीं पता था पेट्रोल पंप बंद है, तो अभी यहाँ खड़ा हूँ तो देखते हैं कैसे क्या होता है, बुलाते हैं किसी को, देखते हैं या तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, रिक्शा करनी पड़ेगी। जो रिलायंस पंप की बात स्ट्राइक के मामले में है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और लेकिन दूसरी बात जो यहाँ की एसोसिएशन है वो PSU की एक होती है और रिलायंस की एक होती है। इन्होंने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज, जैसे पंपलेट दूसरे पंपों पे आए हैं, हमारे पास कोई संदेश नहीं है कि आप भी पंप बंद कीजिए। हड़ताल के जो मुद्दे हैं, पंजाब के अंदर जो टैक्सेज है पंजाब गवर्नमेंट ने काफी घटा दिए हैं और हरियाणा में काफी अप है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के उपभोक्ता को पंजाब के समान सस्ते रेट पे डीजल और पेट्रोल मिले। सर हमारा डीलर कमीशन नहीं मिल रहा, एक बायोडीजल और बेस डीजल के नाम से नकली डीजल बेचा जा रहा है, उससे हमारी 50% सेल टूट गई। एक वन टाइम 12 रुपये पहली बार पिछले 20-25 साल में कम हुआ, उससे हमारे एक पंप के 4 से 5 लाख रुपए नुकसान हो गया। हर डीलर परेशान है। हम कंपनी को पिछले 2 साल से अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों की कोई सुनाई नहीं रही। इस वजह से हम कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे लिए हड़ताल पे। हमारी मांगे हैं, एक तो हमारा डीलर कमीशन बढ़ाया जाए, दूसरा बाजार में एक डुप्लीकेट बायोडीजल के नाम से डुप्लीकेट डीजल बिक रहा है, जिस पर सरकार ने रोक लगानी चाहिए, जिससे सरकार को भी घाटा हो रहा है और पेट्रोल पंपों की भी सेल डाउन हो रही है। और क्या मांगे? और हमारी मांगे हैं GST कम किया जाए, इसके ऊपर GST ज्यादा किया हुआ है।
और इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से एक दर्शक विवेक, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। विवेक, आखिर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको भी कुछ दिक्कतों का सामना आज करना पड़ा, क्योंकि 24 घंटे के लिए जैसा कि पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है, या आपकी तरफ से भी कोई राय है जो आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे रोज 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, तब तो ठीक था, डीलर किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की तो फिर डीलरों को दिक्कत क्यों हो रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। जब दाम बढ़ रहे थे तब डीलर के कमीशन उनको प्रॉपर मिल रहे थे, और जब दाम घटने लगे तो फिर डीलर को समस्या क्या आ रही है, इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए। हम लोग गए पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल पंप से हमें भेज दिया गया, वापस लौटा दिया गया, कहा गया हड़ताल है। अब ऐसे में जब रोज दाम बढ़ रहे थे, अगर उस समय भी ये पेट्रोल डीलर विरोध करते तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे साथ कोई है। लेकिन जब अब दाम घट रहे हैं तो इनका विरोध हमें नहीं समझ में आ पा रहा है कि आखिरकार ये विरोध कर क्यों रहे हैं। अगर इनका कमीशन का कुछ लड़ाई है सरकार से तो वो अपनी लड़े हैं, क्योंकि जब दाम बढ़ रहे थे तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं, और अब ये बात समझ पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। बिल्कुल विवेक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि एक दर्शक विवेक जिनसे हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार सरकार बढ़ा रही थी, आखिरकार तब पेट्रोल पंप डीलर्स को दिक्कत क्यों नहीं हुई। जब पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए, वैट में थोड़ी सी कटौती कर दी गई, तो अब पेट्रोल पंप डीलर्स को क्या दिक्कत हो रही है, आम दर्शकों का ये कहना है। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों की तरफ से। और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर पेट्रोल डीजल को लेकर के जो हड़ताल फिलहाल जारी है उसका साफ असर भी हमें देखने को मिला है। वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुरुग्राम से पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर सोनीपत से है, तीसरी रोहतक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से हड़ताल की गई है जो कि 24 घंटे तक जारी रहेगी। चौथी तस्वीर भिवानी से आपको दिखा रहे हैं, पांचवी तस्वीर हिसार से और छठवीं तस्वीर यमुनानगर से है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से आपको बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से ये हड़ताल जो है वो जारी है, और कल सुबह यानी कि 16 नवंबर 6 बजे तक आपको बता दें कि ये हड़ताल जारी रहेगी। और इसी मुद्दे को लेकर के आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी तमाम सुझाव अपने सामने रखे हैं और क्या कुछ परेशानियां उनको झेलनी पड़ी ये भी उन्होंने हमें बताया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे को लेकर के, आप भी वो राय हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से जो हड़ताल है वो जारी है। और नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, 0120-403-9961 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है आप हमसे साझा कर सकते हैं। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए नारनौल से, अंकित उनका नाम है। अंकित, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राय है सबसे पहले तो आपकी इस मुद्दे पर। देखिए, मेरी तो ये राय है कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप देखिए सुबह से कितनी परेशानी हो रही है हम लोगों को, ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है। ये कोई बात थोड़ी है। मैं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो आप बहुत खुश थे। अब पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, सरकार ने बड़ी मुश्किल से घटे, इसका बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, है ना। हमें सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है तो अब इनको दिक्कत होने लगी। तो भाई आपको अपना कमीशन चाहिए तो आप सरकार से बात करो, लेकिन परेशानी तो हम लोगों को हो रही है ना। आप जनता का इसमें क्या दोष है? आप सरकार से बातचीत करो, ये मसला सरकार के और आपके बीच का है। आप हमें भाई हम पिस रहे हैं, हमें कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी मुसीबतें हमें हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पहले बढ़त थे, पहले सरकार ने एक्साइज कम करी, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से वैट कम कर दिया गया, तो हमें लगा कि भाई चलो अब सरकार कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोच रही है। लेकिन अब इन्होंने हड़ताल कर दी, सरकार पर जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात थोड़ी है मैडम, इनको सोचना चाहिए, इनको ये भी सोचना चाहिए कि आम जनता के बारे में ये सोचें, इनको सिर्फ अपने कमीशन के बारे में अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हम दर्शक अंकित को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे तो आखिरकार तब पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से हड़ताल क्यों नहीं की गई। अगर कमीशन की बात है वो डायरेक्ट सरकार से बातचीत करे, इस चक्कर में आम जनता को क्यों परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार काफी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे में एक कदम उठाया गया आम जनता को राहत देने के लिए, जिसमें वैट कम किया गया। तो अब पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से जो हड़ताल हो रही है, इसको लेकर के आम जनता काफी परेशान है। तो आइए अब GFX के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ नजारा है जो आज हमें देखने को मिला। वहीं प्रदेश में बायोडीजल के नाम पर वहीं इसके साथ ही कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर के भी बता दें कि यह हड़ताल फिलहाल जारी है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पंप डीलर्स के नुकसान की भरपाई हो, ये भी एक मांग रखी गई है। प्रदेश में वैट को पंजाब के बराबर किया जाए, ये भी एक प्रमुख मांग के तौर पर रखा गया है, जिसको लेकर के ये हड़ताल फिलहाल आज सुबह 6 बजे से जारी है। बताया जा रहा है कि 2017 के बाद से कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, इसको लेकर के मांग की जा रही है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पंप डीलर को नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो, इसको लेकर के मांग की जा रही है। साथ ही वैट को पंजाब सरकार के द्वारा जो किया गया है उसी बराबर किया जाए, इसको लेकर के भी मांग की जा रही है। और बता दें कि यह हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। अभी भी तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता का भी ये कहना है, अगर कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो सरकार से आप डायरेक्ट बात कीजिए। इसमें आम जनता को बीच में क्यों लाया जा रहा है, आम जनता को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़े। पहले भी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे थे तब भी आम जनता कहीं ना कहीं बीच में पिसती हुई नजर आ रही थी। अब जब आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिली है तो ऐसे में पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है, इससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। तो कई प्रमुख मांगे हैं जो पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से रखी गई हैं। आखिर अब देखना होगा क्या इस हड़ताल के बाद कुछ समाधान निकलेगा, सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको मानेगी। ये बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं। वहीं हमारे तमाम संवाददाताओं ने आम जनता से जानने की भी कोशिश की है, पेट्रोल पंप डीलर से भी उन्होंने बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप बजरंग फिलिंग स्टेशन पर खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश भर में पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है उसका नज़ारा कमोबेश इस तरह यहाँ देखा जा सकता है। जिस तरह से जो मशीनें हैं ये पूरी की पूरी रुकी हुई है क्योंकि आज पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल की बिक्री पूर्णतः आज बंद की गई है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उनका जो पेट्रोल के जो दाम घटे हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह से टैक्स में कमी की गई है उसी को चलते उनके कमीशन में भी भारी कटौती की गई है। उसी के चलते पहले से ही हड़ताल की घोषणा की गई थी। हालांकि यहाँ चीज बताते चले कि जरूरी सेवाओं को लेकर खासतौर पर जिस तरह से पुलिस व्हीकल है या एम्बुलेंस है, इस तरह का कोई व्हीकल आता है तो उनको पेट्रोल देने की छूट रखी गई है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स को किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का कोई फ्यूल नहीं दिया जा रहा, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो या कोई अन्य उस चीज का रहो। बाइक के सवार यहाँ पर है जिस तरह से तेल लेने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? सुरेश नाम है। सुरेश जी किस लिए आए हो आप यहाँ? तेल के लिए आए हैं। तो आपको तेल मिला? तेल कहाँ मिला है? नहीं मिला तेल। हड़ताल का नहीं पता था आपको? हड़ताल का तो पता नहीं था, वही तो बात। वही एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हीरालाल, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हीरालाल, क्या कुछ आपकी राय है इस पूरे मुद्दे पर? मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे भी हम इमरजेंसी सेवाओं के लिए पेट्रोल पंप खुले रखेंगे। आज मैं अपनी मम्मी को लेके डॉक्टर के जा रहा था, उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, लेकिन पेट्रोल पंप वाले ने हमें पेट्रोल देने से मना कर दिया। और दूसरा मैम, ये पेट्रोल पंप जो भी है जब प्राइवेट है तो सरकार ही मुहैया करवाए जाते हैं। मैम पेट्रोल का रेट घटाए या बढ़ाए, लेकिन ये पाइप जो है पारदर्शी लगवाए सरकार, ताकि कस्टमर जब पेट्रोल भरवाए उन्हें ये पता चले भाई इतना पेट्रोल जा रहा है हमारी बाइक में। बिल्कुल, तो आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हीरालाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जारी है, ऐसे में तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय भी हमारे सामने रखी और कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और लगातार
टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है 0120-403-9961 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले पर आप भी हमसे साझा कर सकते हैं। और जानकारी आपको दे दें कि कल सुबह 6 बजे तक ये जो हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। (0120-403-9961) पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्या कुछ एडवाइस है इस पूरे मामले पर आप हमसे साझा करें। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या हड़ताल से कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि 24 घंटे की ये हड़ताल है जो की जारी है। तो एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, लक्ष्मी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले पर? जी मैम, अभी तो बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा है और आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था मुझे, लेकिन जब मैं गई पेट्रोल पंप पे तो वहाँ पे बंद है, कोई पेट्रोल दे नहीं रहा है। और जब पेट्रोल के दाम ज़्यादा थे तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब कम हो गए हैं तो हड़ताल पे बैठ गए लोग। इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, आपकी तरफ से कोई सुझाव है जो दिया जाएगा? ये मामला जिनके बीच है उनको सुलझाना चाहिए, आम जनता को इससे परेशानी ना हो, इसके लिए कोई बीच का कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले पर हमने आम जनता से भी बात करने की कोशिश की। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे थे तब आखिरकार पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई दिक्कत क्यों नहीं? 2017 से अगर उन्हें कमीशन नहीं मिल रही थी तो आखिरकार तब उनको याद क्यों नहीं आया? अब एकदम से जब वैट घटा दिया गया है तब उनको याद आ रहा है कि उन्हें 2017 से कमीशन भी नहीं मिली है। ऐसे में इनको कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, आम जनता का यह कहना है, क्योंकि आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आज करना पड़ा। और पिछले माफ कीजिएगा, और आने वाले आपको बता दें कि कुछ घंटे तक हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। कल सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।